हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सक्सेस रेसिपी। दिस इज उसामा अहमद और आज मेरे साथ सिंध से एक और गेस्ट मौजूद है। एक अंडर ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इनका लास्ट ईयर चल रहा है और ये माशाल्लाह से 2 साल से इन्होंने मुझे बताया कि ये ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में है, प्रोग्रामिंग की फील्ड में है और बहुत कुछ कर रहे हैं। इस वक्त उन्होंने परमानेंटली यूट्यूब को ज्वाइन किया है और यूट्यूब पर ये ट्यूटोरियल्स दे रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है सैफ अली मौजूद है मेरे साथ। सैफ अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अपने कीमती शेड्यूल में से कीमती वक्त में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। कैसे हैं आप? Thank you so much. Thank you so much for inviting me into your show. Alhamdulillah, I'm good and happy Eid Mubarak. आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और Alhamdulillah, as you told me that I'm working in the field of programming and I am also an undergraduate software engineer. I'm working as a data analyst, graphic designer, YouTuber, public speaker as well. So हमारी मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी बेसिकली वो ऐसे स्टार्ट हुई जब मैं यहाँ से गया। तो हमारे इस एरिया में ना इतना वो डिजिटल दौर का इतना रुझान नहीं था। तो डिजिटल रुझान के हवाले से मैं बात करता चलूँ कि यहाँ पे मैं किसी को भी बात कर लूँ कि यार अच्छा मैं ऑनलाइन कमाता हूँ, तो वो समझते थे कि यार ये तो स्कैम है, ये बंदा कैसे करता है। सो आई थॉट कि अच्छा ठीक है, अभी मैं बाहर चला गया हूँ, हैदराबाद में अभी रह रहा हूँ, गांव से जाके हैदराबाद पहुंचा हूँ, तो क्यों ना मैं भी ऑनलाइन कमाना सीख लूँ कि कैसे कमाया जाता है। तो बेसिकली मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई। तो बंदा जब कोई सीखता है तो वो चाहता है कि यार कुछ इजी सीख लूँ। तो इजी सीखते सीखते मैं पहुंच गया ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड में। और वहाँ पे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना शुरू कर दी। वो भी सारी कुछ जो भी मैंने सीखा हुआ है वो बिल्कुल यूट्यूब से सीखा हुआ है। यूट्यूब इज द बेस्ट टीचर। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द टीचर। अगर आपने कैम्ब्रिज के टीचर से पढ़ना है तो वो भी आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। तो मेरी जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई। फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी। ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद फिर मैंने इंटर्नशिप की, 3 महीने तक की मैंने इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप करने के बाद मैंने सोचा उसमें फिर मैंने 1 साल लगाया। 1 साल लगाते लगाते फिर मेरी सैलरी इंक्रीज हुई। फिर मैं फ्रीलांसिंग के तरफ गया। फिर फाइवर के ऊपर काम किया, अपवर्क के ऊपर काम किया। उसके बाद वो जो होता है ना कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बंदा है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहचाना ही इसलिए जाता है कि यार उसको कोडिंग तो आनी चाहिए। सो आई थॉट कि यार देख लूँ, डिजाइनिंग भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह से और मेरा पोर्टफोलियो भी बिल्ड हुआ हुआ है, तो क्यों ना मैं प्रोग्रामिंग की फील्ड में भी अपना करियर स्टार्ट कर लूँ। सो आई लर्न स्टार्टेड लर्निंग एज अ पाइथन डेवलपर। पाइथन सीखना स्टार्ट कर दी। पाइथन में फिर बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट। तो मैंने शुरू की एज अ डेटा एनालिस्ट। पहले मैंने लिया कि यार डेटा साइंस सीखते हैं। फिर डेटा साइंस में देखा कि नहीं भाई, सीन ये है कि यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगना है। तो ये इजीली हम सीखते रहेंगे। अगर आप डेटा एनालिस्ट बन जाते हो तो डेटा साइंस की फील्ड में भी इजीली आप मूव कर सकते हो। तो मैंने एक कैरियर अपना जो परसू किया वो एज अ डेटा एनालिस्ट किया। सो आई स्टार्टेड लर्निंग। आई गिव 3 months to myself in order to learn the Python, Tableau, Power BI, SQL and all the stuff in the field of data analyst. उसके बाद मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया वहाँ पे ही। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में से एक आई हुई थी इंटर्नशिप। तो वहाँ पे नेंसलो की एक इंटर्नशिप थी जिसमें वो माइक्रो टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। बेसिकली वो जो बनाते रहते हैं उसमें वो चीज़ें होती हैं उनकी, जैसे ये मास्क हो गए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन वो ई कॉमर्स का उनका स्टोर होता है। तो मैंने वहाँ से इंटर्नशिप कर ली। चले भाई परफेक्ट हो गया, अभी पता है कि किस तरह से जो प्रोफेशनल फील्ड में काम किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। सो आई थॉट कि चलो यार ठीक है। लेकिन मुझे ना पहले से ही वो जो होती है तड़प होती है कि यार जो मुझे आता है वो मैं किसी को सिखा दूँ। तो मैंने अपना करियर जो स्टार्ट डिजाइनिंग का किया। मैंने कहा कि चलो यार ठीक है, वहां से भी इनकम आ रही है, इट्स नॉट अ बिग डील, डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, 500
$400, मतलब मंथली अपना खर्चा निकल जाता है। सो आई थॉट कि जो मैंने सीखा हुआ है एज अ डेटा एनालिस्ट, क्योंकि डेटा एनालिस्ट की जो सैलरीज और इनकम होती है वो बहुत ही हाई है। आप देख लें कोई भी फील्ड, क्योंकि हम रोजाना बेस के ऊपर अपनी डेटा जो है वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अब भाई यार ये डेटा जाएगी कहाँ, इसको मैनेज करने के लिए भी तो बंदे चाहिए। तो डेटा एनालिस्ट का कैरियर स्टार्ट मेरा इस तरह से हुआ कि वो मैंने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप करने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट की। जॉब अभी मैं कर रहा हूँ एट यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनीज है। उनके साथ मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। सो आई थॉट कि अच्छा यार जॉब अभी कर करके ना बंदा बोर हो जाता है कि यार सुबह को उठे फिर से लगा रहे। तो मैंने सोचा कोई ऐसा कुछ करूं जिसमें मेरे ऊपर कोई हुक्म ना चलाए कि यार अभी आओ ये काम करो। सो आई थॉट यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू परस्यू योर करियर। तो मैंने अभी फुल टाइम यूट्यूबिंग स्टार्ट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो पहले मैंने जो अभी अभी जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है वो है पाइथन जीरो टू मास्टर कोर्स। बेसिकली क्योंकि हम डेटा एनालिस्ट की फील्ड में अगर जाते हैं या डेटा साइंस की फील्ड में जाते हैं तो हमारा जो मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो होती है या तो एक आर प्रोग्रामिंग या दूसरी होती है पाइथन प्रोग्रामिंग। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर प्रोग्रामिंग में तो था नहीं, इसलिए पाइथन बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है तो मैंने पाइथन की प्लेलिस्ट बना डाली। उसके बाद वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट। सो आई विश क्या है, मैं जो अपनी स्क्रीन है वो शेयर कर सकता हूँ ब्रदर? जी जी कर सकते हैं। आप मुझे एक्सेस दे दें क्योंकि आपकी तरफ से वो डिसेबल्ड है। ठीक है आप कर सकते। परफेक्ट। तो साथ साथ मैं क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा आपसे। जी जी जरूर जरूर जरूर, आप पूछिए। आपने बताया कि ये मैंने YouTube से ही सब कुछ सीखा है। आपने जितना भी सीखा है, यानी डिजाइनिंग सीखी आपने, फिर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी, फिर आपने उनकी इंटर्नशिप्स भी की, डिजाइनिंग की जी जी इंटर्नशिप बिल्कुल। की, फिर पाइथन की। अच्छा, आम लोगों का ये सवाल होगा कि आपने जब YouTube से सीखा है तो आपकी इंटर्नशिप कैसे मिल गई कि अच्छी यूनिवर्सिटी में, कि आपको ने उनको इंटर्न हायर कर लिया। This is a question from my side and from the public. Please answer this. जी जरूर। बेसिकली सीन ये होता है कि जब हम चाहते हैं ना कि हमें सीखना है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आ जाती हैं, लेकिन सीन ये होता है कि हमें उनको परसू करना पड़ता है कि अच्छा यार ये चीज आई भी है, एटलीस्ट हमें अप्लाई तो कर देना चाहिए। और मैंने डेटा एनालिस्ट की फील्ड में जब अपना पाँव रखा तो उसके बाद वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में ही और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनीज आती रहती हैं कि भाई ये जो है हम चीज़ें फ्री में करवा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम अपना टाइम तो दें लेकिन उसके साथ साथ हमें पैसा भी मिले। लेकिन मैंने क्या सोचा कि चलो भाई अब भी पैसा नहीं आ रहा, इट्स नॉट अ बिग डील, पैसा आ जाएगा लेकिन पहले एक्सपीरियंस हासिल कर लें। तो इसी उम्मीद के साथ ही मैं चला कि हाँ भाई चलें ठीक है, इंटर्नशिप तो मैं करूंगा, उनके लिए प्रोजेक्ट्स भी बनाऊंगा क्योंकि मैंने सीखा हुआ है। चलो उसको यूज कैसे करना है, मेन चीज तो ये होती है कि हमें उस चीज को यूज करना आना चाहिए। तो उसी चीज को यूज करते हुए हमें पैसे भले ना आए लेकिन एक्सपीरियंस अगर आ जाए तो ये भी बड़ी बात है। तो इस तरह से मुझे इंटर्नशिप भी मिल गई। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर भी चले जाएं तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो वो पेड इंटर्नशिप भी दे रही हैं और ऐसे भी इंटर्नशिप दे रही हैं। लेकिन हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि जो हमने यूज करना है प्रोफेशनल फील्ड में रह के वो कैसे यूज होगा। तो इसी तरह से ही मैंने इंटर्नशिप भी कर ली। ठीक है, वेरी गुड। आप कुछ खा रहे थे? जी। तो यहाँ पे मैंने ये यूट्यूब का चैनल बनाया हुआ था, सो आई थॉट कि यहाँ पे मैं आपको वो भी दिखा दूं कि जी। जो मैंने अभी करियर स्टार्ट किया हुआ है। तो ये उसका नाम है सैफी द एनालिस्ट। चैनल तो पहले ही बना हुआ था लेकिन जो काम स्टार्ट हुआ है वो मुझे एक दो हफ्ते हो गए हैं जो कि मैं कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। ये मेरा चैनल है और यहाँ पे ये मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये बेसिकली वीडियोस इसमें मैंने अपलोड भी कर दिए हैं क्योंकि कोर्स मैं बना चुका हूँ।
वो मैंने शेड्यूलिंग के ऊपर रखा हुआ है कि रोजाना बेस के ऊपर एक एक वीडियो, क्योंकि मैंने यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी एक चीज देनी है कि हाँ भाई ये जो है वो चैनल एक्टिव है, रोजाना बेस के ऊपर कंटेंट आ रहा है। अगर मैं एकदम से धक करके ये जो सारी वीडियोस है मैं अपलोड कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो समझेगा अच्छा यार ये इसने अपलोड कर दिया। अगर वो ही चीज मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करता रहूँ रोजाना बेस के ऊपर तो यूट्यूब को भी पता चलेगा, गूगल को भी पता चलेगा अच्छा यार ये जो चैनल है वो एक्टिव है और रोजाना बेस के ऊपर इसके ऊपर कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। तो ये बेसिकली मैंने चैनल बनाया हुआ है और इसके ऊपर ये देख लें तो मैंने कंटेंट किस तरह से मैनेज किया हुआ है। ये मैंने कल बताया हुआ था कि कोर्सेज जो है वो डेटा साइंस के कोर्सेज फ्री में, फ्री सर्टिफिकेशन के साथ भी आप हासिल कर सकते हैं, जो कि आपने मुझसे पहला सवाल ही पूछा कि आपने इंटर्नशिप कैसे हासिल की। तो इसी तरह से ये देख लें, फ्री का कोर्स है, फ्री का पहले कोर्स कर लें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा, फील्ड का पता लग जाएगा, आपको एक अथॉरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई आके आप एक सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट हैं या डेटा एनालिस्ट हैं। तो आप लोगों को दिखाएंगे कि हाँ यार ये देखो ये मेरे पास चीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं चीज हूँ ऑलरेडी। तो आपको अच्छा, इंटर्नशिप भी इजीली मिल ये जाएगी। ये बताइएगा कि ये कोर्स है ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ? जी जी, ये बिल्कुल, ये मैंने कल वीडियो ही इसलिए क्योंकि ये कल उन्होंने ऑफर दी हुई थी सिंपली लर्न वालों ने कि ये कोर्स हमारा जो है वो फ्री, बेसिकली इन्होंने ये फ्री का दिया हुआ है और सर्टिफिकेशन भी हमें दे रहे हैं। ये बिल्कुल पूरा का पूरा ऑनलाइन है, आपको इसमें क्विज दी जाएंगी, टास्क होंगे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स करवाएंगे, बहुत मतलब जितने भी डेटा साइंस में लैंग्वेजेस हैं, जैसे ये आपको पाइथन भी सिखाएंगे, टेबलू भी सिखाएंगे, पावर बीआई भी सिखाएंगे, एक्सेल भी सिखाएंगे, मशीन लर्निंग सिखाएंगे, मशीन लर्निंग के मॉडल, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑल द स्टफ आपको एक ही जगह पे मिल रहा है। और आप जैसे ही ये कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर दिखाएंगे कि यार ये मैंने फील्ड में महारत हासिल की हुई है तो आपको इंटर्नशिप मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। कितनी देर का कोर्स है ये? ये बेसिकली मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि कितने आवर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कोर्सेज यहाँ पे वो ऑफर भी कर रहे हैं सिंपली लर्न के ऊपर। तो ये फ्री कोर्सेज हैं, ये यहाँ पे ये देख लें, बिजनेस एनालिटिक्स विद एक्सेल। तो इसकी जो यूएस मार्केट के हिसाब से जो इनकम होती है, जो सैलरी होती है, वो इतनी सैलरी है, आप अभी आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि ये कितनी ग्रोइंग फील्ड है। 139 के डॉलर्स ये एज ए बिजनेस एनालिटिक्स की है। डेटा साइंस विद पाइथन 154 के, ये यहाँ पे देख लें। तो ये उनकी सैलरीज भी मेंशन है कि अगर आप ये कोर्स हासिल कर लेंगे, इसकी सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आप किसी भी कंपनी, अच्छी सी कंपनी में अगर आपको जॉब मिल जाए तो इतनी सैलरी आप कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको तो ये इंग्लिश आना जरूरी है क्योंकि ये इंग्लिश में होंगे मेरे ख्याल में कोर्स। एग्जैक्टली ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं ना तो ये इंग्लिश में ही हैं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे वो सारे के सारे इंग्लिश स्पीकर्स हैं। और ये देख लें ये कोर्स की ड्यूरेशन है कि कितना टाइम ये कोर्स चलेगा। ये बेसिकली 3 आवर्स का कोर्स है। इस कोर्स का नाम है कि डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स जो मैं बेसिकली अभी काम कर रहा हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट, तो डेटा एनालिटिक्स भी सेम थिंग ही है। उसके बाद ये इन्होंने कंटेंट दिखाया हुआ है कि इस कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे। उसके बाद ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी अवार्ड किया जाएगा। अभी यहाँ पे वही बात आ जाती है कि अगर आपके पास एक रिसीट होगी तो आप किसी भी कंपनी को अगर दिखाएंगे कि वो कहेगा हाँ भाई ये बंदा है जिसने ये चीज एग्जैक्टली की हुई है, तो आपको इंटर्नशिप भी इजीली मिल जाएगी। सही है। अच्छा, एक और वेबसाइट है उसका नाम है एडेक्स। वो भी आपको जो है ना दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री, पूरी डिग्री लेकर देती है, यानी पूरा डिग्री प्रोग्राम जो है ना जी जी वो आपको लेके देती है। एडेक्स, एडेक्स है उसका नाम है, वेबसाइट का नाम है। तो जी जी अगर आपके पास ऐसी कोई ऐड हो कि जो उर्दू में करवा सके, क्योंकि जो उर्दू में जैसे एक मुझे बहुत अच्छा चैनल है, एक उसका नाम है कोडेनिक्स। उन्होंने कोडानिक्स, हाँ उन्होंने वो उर्दू में स्टार्ट पाइथन का किया है। चिल्ला जो करवा हाँ रहे हैं। जी, उन्होंने उर्दू बिल्कुल। में स्टार्ट किया था। तो मेरे ख्याल में वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी इसको भी लोगों को देखना चाहिए। चलिए, बहुत जी शुक्रिया जरूर। मिस्टर सैफ अली।
हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं इंटरव्यू को? जी जी जरूर। तो ठीक है। ये मेरा चैनल है जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट ऊपर बनाई हुई है, जहाँ पे मैंने ये वेब स्क्रैपिंग पाइथन पूरा का पूरा कोर्स जो है वो बिल्कुल एक लाइव प्रोजेक्ट के साथ मैंने 2 आवर्स में कंप्लीट किया हुआ है। ये बेसिकली मैंने पहले बहुत पहले जो है जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो लाइव स्ट्रीमिंग भी की थी। उसके बाद वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये कोर्स जो है अभी अभी मैंने लॉन्च किया हुआ है, जिसकी रोजाना बेस के ऊपर वीडियो अपलोड होती है 5:44 के ऊपर शाम को। तो ये कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। तो ये था कि जहाँ से हम डेटा एनालिस्ट सीख सकते हैं। बहुत सारे और भी चैनल्स हैं, जैसे कोड बेसिक्स हो गया, मेरा खुद का वो टीचर है जहाँ से जो मैं बात कर रहा था कि मैंने यूट्यूब से सीखी। तो कोड बेसिक ये मैं चैनल भी दिखा देता हूँ। कोड बेसिक्स अगर कोई पाइथन में चाहता है कि यार मैं सीख लूँ कोड बेसिक्स हिंदी, ये जो आप चाह रहे थे कि उर्दू में कोई सिखाए, तो ये वो चैनल है जो आपको हिंदी में भी उर्दू में भी सिखाएगा। यहाँ से आप सारी चीजें वही जो ये इंग्लिश में भी सिखाता है उर्दू में भी सिखाता है। तो यहाँ पे आप पाइथन, जैसे आप कोडानिक्स की बात कर रहे थे वो भी उर्दू में पढ़ा रहे हैं, तो ये भी उर्दू में ही पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको पाइथन पाइथन के प्रोजेक्ट्स, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारा स्टफ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो मैं कुछ ये भी ऐड करूंगा कि जो कोडेनिक्स का चैनल है वो एक पंजाबी में भी उन्होंने शुरू किया है तो वो एक बहुत ही अच्छी अप्रोच उन्होंने की जी है। जी। एक और भी ठीक है। चीज है कि अगर आपके पास कोई चैनल है, आप चाह रहे हैं कि यार ये मैं उर्दू में सुनूं, तो आप गूगल के ऊपर टाइप करेंगे तो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल मिल जाएंगे। तो आप चैनल को वहां पे इंसर्ट करें, इंसर्ट करने के बाद आप उसकी लैंग्वेज उर्दू में सुन लें, कोई भी चले अच्छा लगता है चले वो कर आप लें। ना इसका ट्यूटोरियल बना के अपने चैनल पर दीजिएगा कि किस तरह आप जी जी जरूर। किसी भी चैनल को एआई के जरिए उर्दू में ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। जी जी जरूर, इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा वो भी आपकी ठीक है। जैसे आप ठीक। चाह रहे हैं, इंशाल्लाह वो ठीक ट्यूटोरियल है भी मिस्टर अपलोड सैफ हो अली, जाएगा। बैक इनटू योर कॉलेज डेज कि यस। आपने जब कॉलेज स्कूल, बल्कि मैं चाहूंगा कि आपको इस फील्ड में आने का किस वक्त, किस उम्र में एहसास हुआ था, किस क्लास में एहसास हुआ था कि आपने इस फील्ड में आना है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में आना है? थोड़ा ये बताइए आप। जी, बेसिकली जब मैंने मैट्रिक की, मैट्रिक करने के बाद मैं गया फर्स्ट ईयर में, इंटर में पहुंचा, तो मुझे वो जो भूत सवार होता है कि यार मैंने फौजी बनना है, वो हम्म। चीज होती थी कि यार मैंने ना कैप्टन बनना है, लेफ्टिनेंट बनना है, आर्मी का बनना है, कहीं और नहीं जाना। तो उसी चीज को लेके हुए मैंने सेलर की जॉब पे अप्लाई किया हुआ था नेवी में। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे टीचर थे वो भी मेरे साथ सपोर्टिव थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप इस फील्ड में ना जाओ, आप अपना करियर तबाह कर रहे हो। तो मैंने कहा आज चलें, खैर है कोई बात नहीं है, लेकिन बनना तो मैंने फौजी ही है। तो फौजी बनते बनते जब मुझे वहां से लत लग गई, वहां पे मेरा ऑर्डर नहीं आया, तो एक ही यूनिवर्सिटी जाके बची थी मेरी, जो कि सिंध यूनिवर्सिटी थी। और वरना मेरा ये जो साल था पूरा 2019, वो बर्बाद हो जाना था कि यार ये 1 साल का गैप आ जाना था। तो मैंने सोचा कि अच्छा, इससे अच्छा यही है कि मैं इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करके देख लेता था। तो मैंने ऐसे ही बाय चांस जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी रख लिया। बस ये पता होता था कि अच्छा यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं ना वो गेमें बनाते हैं, मैं भी गेम बनाऊंगा एक। तो मैंने ऐसे ही बस वो चॉइस रख ली, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरी चॉइसेस थी वो थी, मेरी एक फिजिक्स थी, दूसरी मैथ थी, और तीसरी मेरी ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। ठीक है। तो जब मैंने आपने मैथ, एफएससी इंजीनियरिंग के साथ की थी, थोड़ा सा ये मेंशन कर जी दें। जी, ठीक जी है। जी, मैंने एफएससी जो की हुई थी वो सॉफ्ट इसमें प्री इंजीनियरिंग में की थी। तो मैथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी थी, सो दैट्स वाई मैंने अपनी चॉइस जो यूनिवर्सिटी की चॉइस थी वो भी मैथमेटिक्स ही रखी हुई थी। मैंने कहा कि चलो यार कोई और फील्ड ना मिली तो मैथमेटिक्स तो जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ये बंदे लेते ही नहीं है, कौन समझे मैथमेटिक्स को। तो मैंने वो भी अपनी चॉइस रख ली थी। चलिए लेकिन आप बाई चांस मेरा, कंटिन्यू जी करें जो जी, आप बता रहे थे। जी जी, तो मेरा
चांस हुआ कि मेरी जो एडमिशन थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह से 2019 में मेरा करियर स्टार्ट हो गया एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और लैपटॉप की तो बिल्कुल भी मुझे नॉलेज नहीं थी, ना मैंने पहले कभी कंप्यूटर को छुआ भी था। जब मैं पहला पहला अपना लैपटॉप लेके आया तो मेरा जो क्लासमेट था, मैं उसको बोल रहा था कि अच्छा यार ये इसको बताओ तो सही, इसको ऑन कहाँ से किया जाता है, इतनी तक मुझे नॉलेज नहीं थी। तो पहला लैपटॉप भी मुझे वही चला के देता था। अभी जब मैं उससे बात करता हूँ कि अच्छा यार ये चीजें मैं कर रहा हूँ, वो कहता है कि यार मुझे समझ नहीं आती। वो भी मुझे दिन याद है जब तुम मुझे ये कहने आए थे कि अच्छा यार सुलेमान भाई मुझे ये तो बताओ कि इसको ऑन कहाँ से किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज आप $500 $600 की इनकम भी आप ऑनलाइन कमा रहे हो। तो उसी कैरियर को ही लेते हुए जब मैंने ये फील्ड्स देखी, अभी मैं गांव में आया हुआ हूँ, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि जब मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। जब मैं $500 कमा सकता हूँ तो कोई भी बंदा कमा सकता है। जब मैं एक नॉन टेक्निकल फील्ड का बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाके थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करके मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो कोई भी देहाती, कोई भी ऐसा नॉन टेक्निकल जो बंदा है वो भी कमा सकता है। तो इसी बात को ही जहन में रख के मैंने 5 से 6 तारीख को मैंने अपनी ही जहाँ से मैंने ये प्राइमरी एजुकेशन हासिल की हुई है, वहाँ पे मैंने एक सेशन रखा हुआ है जहाँ पे मैं बताऊंगा बच्चों को कि हाँ भाई ये भी फील्डें हैं जहाँ पे आप जाके 8th ग्रेड में पहुँच के या मैट्रिक तक पहुँच के आप पैसे कमाना शुरू कर देते हो। तो क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ और भी बच्चे काम करते रहते हैं जो कि ई कॉमर्स का स्टोर 8th ग्रेड में चला रहे हैं, और 70,000 80,000 उनकी इनकम है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि हमारी जो डिजिटल दुनिया है वो कैसी तेजी के साथ ग्रो कर रही है। और जब आप पैसे ही डॉलर्स में कमाओगे तो फिर कौन कहता है कि यार महंगाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया, पैसे आ रहे हैं, सुकून की जिंदगी गुजर हो रही है, तो कौन कहेगा कि यार महंगाई है, ये करो वो करो। तो इस अच्छा, तरह से जो है जी बहुत अच्छी बात है। आपने पहले बताया कि आप को जॉब से जॉब अच्छी नहीं थी लगती। आपको कोई ऐसा काम चाहिए कि कोई कोई आप पर ऑर्डर आपको ऑर्डर ना कोई दे सके। तो इसलिए आपने जी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया परमानेंटली, यानी यूट्यूब को आपने परमानेंटली आपने ज्वाइन कर लिया। तो यही एक वजह है यूट्यूब ज्वाइन करने की कि आपको कोई ऑर्डर ना दे, या मतलब कि इसके पीछे और भी कोई वजह है? दो वजहें हैं बेसिकली। एक तो वजह ये हो गई कि मैं जो है वो जॉब कर करके हो गया जलील। क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम करते हो तो आपको 24/7 रहना पड़ता है कि यार, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यूके में काम कर रहे हो और पाकिस्तान में आप रह रहे हो, तो यूके के बंदों के हिसाब से वो 4 घंटे जो है वो हमसे पीछे हैं। जब यहाँ पे आप 12 बज रहे होते हैं तो वहाँ पे 8 बज रहे होते हैं, तो वो उठते हैं और यहाँ पे हम जो है वो अपनी लंच वंच कर चुके होते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे 12 बज रहे होते हैं तो वहां पे हो रहे होते हैं 8। तो इस वजह से टाइम डिफरेंस की वजह से ना मैंने सोचा कि यार, क्योंकि मैंने 1.5 साल जो है वो जॉब की, 1.5 साल जॉब कर कर के रोजाना उनकी बातें देख देख के नींदें बहुत सारी उड़ चुकी थी। सो दैट्स व्हाई मैंने कहा कि यार अच्छा इसको साइड पे रखो, अभी कुछ अपना ही बिजनेस चलाओ। क्योंकि मेरा जो मेन माइंड सेट है वो माइंड सेट है मिलियनियर बनने का। और मिलियनियर तो आप ऐसे बन नहीं सकते जो कि आप ये जॉब कर लो, क्योंकि 10 घंटे आपने जॉब में लगा दिए, 10 घंटे के ऊपर आपको कितने इनकम आएगी? $400 $500। लेकिन वही जो टाइम है अगर आप अपने काम में दे दो, भले पहले जॉब ना छोड़ो, उसी जॉब में रहते हुए आप अपनी एक स्ट्रक्चर बनाओ कि अच्छा यार मुझे इस चीज में जाना है। तो उसके बाद आप जब एक पूरा का पूरा बेस बन जाए तो उसके बाद आप जॉब के लिए रिजाइन भी कर सकते हो। सो इसीलिए, और दूसरा ये मेरा माइंडसेट था कि जो मैंने सीखा हुआ है वो लोगों तक मेरी बात पहुंचे कैसे। फेसबुक भी था, ट्विटर भी था, सारी चीजें थी, लेकिन मैंने यूट्यूब ही चूज क्यों किया? वही बात आ जाती है कि मिलेनियर भी बनना है, लोगों को भी सिखाना है। तो यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पैसे भी कमा सकते हो, लोगों को फ्री में पढ़ा भी सकते हो। ठीक है। अच्छा, आप YouTube को इस तरह कैपेबल देखते हैं कि ये आपको मिलियनर एंड बिलियनर बना सके, मतलब कि एज अ परमानेंट जॉब, या एज अ मतलब कि आप इसको इतना काबिल देखते हैं कि YouTube से आप
मिलियनेयर या बिलियनेयर बन सके। जी जी बिल्कुल, इसीलिए ही तो मैंने ये एक जो प्लेटफॉर्म है वो चूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी बात लोगों तक पहुंच सकती है तो आपको एक चाहिए एक्सपीरियंस के बात करनी आनी चाहिए। फिर आप अपने कोर्सेज बनाओ, यूडमी के ऊपर सेल करो, कोर्सेज बनाओ, मार्केटिंग करो, फेसबुक के ऊपर सेल कर दो, कोर्सेज बनाओ, किसी और प्लेटफॉर्म पे सेल कर लो, ट्यूटरिंग करो। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट होंगे, तो ये चीजें हो सकती हैं। और दूसरा हो जाता है कि हमारे जो स्पॉन्सर्स आते हैं, क्योंकि स्पॉन्सर ही यूट्यूब के ऊपर अगर कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करवाना चाहता है तो वो आके आपको ये नहीं बोलेगा कि यार ये मेरी फ्री में वीडियो जो है वो प्रमोट कर दो या हमारी वेबसाइट को प्रमोट कर दो। तो आप उनको प्रमोट करने के लिए भी आप पैसे चार्जेस करते हैं। वो जितनी भी वेबसाइट्स हैं तो ज्यादातर जो स्पॉन्सर हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं वो ज्यादातर यूएसए से आते हैं, यूके से आते हैं, यूरोप से आते हैं। तो इन ममालिक से तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसे नहीं कहेंगे कि यार 20,000 ले लो और मेरी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो। तो वहां पे आप बात करते हैं डॉलर्स की, और डॉलर्स में जब आप पैसा कमाएंगे तो पाकिस्तान में बादशाहों की तरह भी रह सकते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है, आपने आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, अब मैं आपको ये देखता हूँ कि आपने मेंशन किया है कि आई वांट एटलीस्ट 100 डाटा एनालिस्ट थ्रू यूट्यूब। यानी जी आप जी 100 बनाना चाहते हैं, अपने अपने जैसे आप 100 पैदा करना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट वुड द वर्ल्ड लुक लाइक इफ यू रियलाइज योर विजन, मतलब कि अगर आपका मकसद पूरा हो जाए तो हम्म आप के मकसद से इस जमाने में, इस सोसाइटी में क्या चेंज आ सकता है? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। अगर मेरा ये जो इनिशिएटिव जो मैंने अभी लिया हुआ है 100 डेटा एनालिस्ट बनाने का, तो जैसे अभी मैं जब मिलेनियर बन सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, एंड आई विल बी अ मिलेनियर इन 5 to 10 years इंशाल्लाह। तो जब मैं मिलीनियर बन गया, 100 डेटा एनालिस्ट बन गए, एक रोड मैप बन गया, सेम ही फुटप्रिंट जो है वो चेजिंग करके वो भी मिलीनियर बन जाएंगे। ठीक है, मिलीनियर जब वो बन गए, सेम ही इनिशिएटिव जो मैंने लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, आई विल बी कंसिस्टेंट ऑन दिस वन एज वेल। तो वो भी इसी तरह से कंसिस्टेंसी से ही अगर काम करेंगे तो उनकी बात भी लोगों तक पहुंचेगी। लोगों तक जब पहुंचेगी तो एक एक बंदा, जो मैंने 100 की बात की हुई है, एक बंदा अगर वो 100 और डेटा एनालिस्ट क्रिएट कर ले तो 100 बंदे 100 डेटा एनालिस्ट एक एक के ऊपर रख लें तो आपके 10 लाख बंदे तो ऐसे ही बन जाते हैं। तो खुद सोच लें कि पाकिस्तान को कितना फायदा होगा जब आप डॉलर्स में बाहर से पैसा कमाएंगे और रहेंगे पाकिस्तान में। तो हमारी जो आईटी की इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत सारी ग्रोथ आएगी, और बाहर के पैसे की जो हमारा ये जो डॉलर इंक्रीज होता जा रहा है और पाकिस्तानी रुपीस डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो ये भी हमारा जो इनकम में होगा, टैक्सेस और ये सारी चीजें, तो महंगाई को कोई देखेगा ही नहीं। सबकी यही होगी कि हाँ भाई महंगाई को छोड़ो, ऑनलाइन काम करो। तो बेसिकली यही मेरा मोटिव है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी मोटिवेशन कौन है? जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन आपको मोटिवेट किसने कर दिया? मतलब कि कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा कि जो आपको मोटिवेट करता है। जी 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 बेसिकली मैंने जैसे बताया कि मैं काम ही कर रहा था ऑनलाइन, तो वो जो बंदा होता है ना जिसको आप कहते हो कि हाँ यार यही वो बंदा है जो कि मुझे अपनी सक्सेस के रास्ते के ऊपर लेके चल सकता है, तो वो बंदा मुझे मिला, सर रेहान अल्लाह वाला। मैं सारा का सारा क्रेडिट उसी को ही बंदे को देना चाह रहा हूँ, सर रेहान अल्लाह वाला, मेंटर ऑफ द मेंटर्स, द वन एंड ओनली सर रेहान अल्लाह वाला। तो उसको जब मैंने देखा कि यार सर ने भी एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि पाकिस्तान में रह के आप $500 की स्कीम उन्होंने चलाई हुई थे कि $500 आप कैसे ऑनलाइन कमा सकते हो। और सर रेहान अल्लाह वाला बहुत पुराने दौर में भी आप देख लें तो वो डॉलर्स में ही कमाते थे। तो बजाय इसके कि मैं किसी और के पीछे लगूं, क्यों ना जो हमारा अपना है जिसने ये सारी हर्डल्स देखी हुई हैं, जिसमें एक रियल जो मोटिवेशन मेरे सामने है, क्यों ना मैं उसी को ही फुटप्रिंट्स को उसी को ही चेस करके अपने गोल्स तक पहुंच सकता हूं। और जब मैंने उनकी टेडेक्स टॉक्स देखी, उसके बाद इंटरव्यूज देखे, कोर्सेज करके देखे, तो
जी जी आई डोंट नो। नहीं कोई आई बात थिंक नहीं, सो आप अभी कंटिन्यू करें, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो आप पूछ रहे थे कि आपकी मोटिवेशन कौन है, आपका जी जी। मेंटोर कौन है। तो मेरा मेंटोर और मेरी मोटिवेशन सर रेहान अल्लाह वाला है। और जिस बंदे ने मुझे उनसे मिलवाया उनका नाम है सर अली रजा पंजवानी। मैं सारा क्रेडिट सर को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि वही बंदे थे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप अपने पैशन को फॉलो करें। इट्स ओके अगर आपको इनकम नहीं भी आ रही है, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, लेकिन आप पैशन को फॉलो करें। जैसे ही आपको, क्योंकि पैसा जो है वो बाय प्रोडक्ट है सक्सेस की, आप सक्सेसफुल हो जाएं पैसा खुद ब खुद चल के आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपका जो इतना सारा पैशन है, आपने ये पैशन आपको कहाँ से मतलब कि जनरेट हुआ? पैशन कौन है आपका, मतलब जी कि कैसे पैशन आपको आपके अंदर जनरेट हुआ? जी, तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि जब मैं स्कूल में था तो मैं काम करता था एज अ स्पीकर। उस दौर की बात है जब मैं 8वीं क्लास में था, 9वीं जमात में आया, मैट्रिक में आया, तो मैं सेशंस करता रहता था। और मैंने फर्स्ट ईयर में आके 10,000 के क्राउड को मैंने सेशन दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 के बंदों को क्राउड देख के ऐसे ही हवा निकल जाती है। और जब मेरा वो सेशन था तो मतलब वो जो होता है ना कि वाओ दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग। तो वो मेरी फीलिंग थी। तो उसी पैशन को लेके कि यार जब मैं इतने बंदों को पढ़ा सकता हूँ, सेशन दे सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इससे ज्यादा भी क्राउड को सेशन दे सकता हूँ। तो वही प्लेटफॉर्म आ जाता है जो मैंने अभी लिया हुआ है, यूट्यूब। ठीक है, बहुत तो अच्छी मेरा बात है। पैशन जो था, और पैशन जो मेरा, जो आप पूछ रहे हैं कि आपने पैशन अपना कैसे ढूंढा, तो पैशन पहले ही मुझे पता था कि मैंने जो है वो स्पीकिंग करनी है। और स्पीकिंग करने के लिए तो मैंने पहले तो ऐसे ही फिजिकली जाता था। अभी जैसे ही आप ऑनलाइन आ गए, हम इस वीडियो को शेयर करेंगे यूट्यूब के ऊपर शेयर कर दिया, फेसबुक के ऊपर कर दिया, 10 बंदे तो आ जाएंगे। 10 बंदों को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल गई, उन्होंने आगे शेयर कर दिया। 10 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए, 50 से 100 हो गए, 100 से लाख हो गए, लाख से 10 लाख हो गए, मिलियन बिलियंस में ये वीडियो जा सकती है। लेकिन यही चीज है कि पहले आप थोड़ी सी इनिशिएटिव लें, स्टार्ट करें, डू सम एक्शंस। ऐसा ना हो कि बस सिर्फ प्लानिंग ही करते रहें, एक्शन कुछ ना लें, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो बी एक्शन डूअर। ठीक है, बहुत 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 अच्छी बात है। अच्छा, आपने मतलब कि आप पे तो अल्लाह ताला का फजल रहा है कि आपको पहले ही पता था कि मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है। बिसाइड इसके कि अगर आप वहाँ पर आर्मी में नहीं जा सके, तो फिर आपका क्लियर था कि आपने जाना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो मेरा सवाल ये है कि आम जो स्टूडेंट है, जो जिसने मैट्रिक किया है, जी बिल्कुल अब बिल्कुल। वो अपना पैशन पहचान रहा है, मैंने किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड को परस्यू करना है, मैं किस फील्ड में एक्सेल कर सकता हूँ। तो कैसे इन स्टूडेंट्स को पता लग सके कि वो उनका पैशन क्या चीज़ है और वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताएं। तो आई थिंक सो इसका बेस्ट आंसर यही होगा जो मैंने जिस तरह से मैंने अपना पैशन फॉलो किया, जैसे मैंने अपना पैशन ढूंढा, तो वो इस तरह से प्रोसेस है कि आप किसी भी 3 स्किल्स को पकड़ लें। 3 स्किल जिसमें आप चाहते हैं कि यार मैं डिजाइनर भी बनूं, मैं एडिटर भी बनूं, मैं प्रोग्रामर भी बनूं। लेट्स से हम ये 3 स्किल्स ले लेते हैं। 3 महीने तक गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 3 months in order to pursue your passion। तो आपने 3 महीने आपने उन्हीं स्किल्स के ऊपर काम करना है जिसमें आप चाह रहे हैं कि यार मैं ये भी रहूं, ये भी बनूं, ये भी बनूं। 3 महीनों के बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको पता लगेगा कि 2 स्किल्स ऐसे होंगे जिससे आप तंग आ जाएंगे, जो आप चाहेंगे ही नहीं कि यार ये भी मैं बनूं, ये भी बनूं। एक ऐसी स्किल होगी जिसमें आप चाहेंगे कि ये ही वो स्किल है जिसको मैं लॉन्ग टर्म में लेके जा सकता हूँ, और जिससे आप तंग नहीं होंगे। जिससे आप तंग नहीं हो रहे हैं वही आपका पैशन है, वही आपकी स्किल है, वही पैशन है आपका, उसी को ही फॉलो करें। सो दिस इज द मेन टिप फ्रॉम माय साइड फॉर योर ऑडियंस टू follow your passion and how we can pursue your passion as well। थैंक यू सो मच मिस्टर सैफ अली, हमारे साथ मौजूद थे आज। इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया कि किस तरह आप अपने पैशन को ले पहचान सकते हैं, किस तरह जो है
आप किसी फील्ड में जा सकते हैं और किस तरह उसको जो है ना आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं मेरे मेहमान सैफ अली साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव शख्सियत है और बहुत अच्छा इनसे अच्छा लगा इनसे बात करके। और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किस तरह जो है ना जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर इंटर्नशिप की, उसको उसमें जो है ना अच्छा अच्छा इन्होंने अच्छी तरह एक्सेल किया। और इन्होंने भी बताया कि इनकी मोटिवेशन कौन है, जैसा कि इन्होंने बताया कि मिस्टर रेहान अल्लाह वाला जो है इनकी मोटिवेशन है, जिन्होंने इनको मोटिवेट किया जो ये काम कर रहे हैं उस काम पर। तो अब मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस से और अपने मेहमान से इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि हम फिर से मिलेंगे और फिर से किसी नई चीज़ को लेकर आगे चलेंगे और उस पर बात करेंगे। मिस्टर सैफ अली, मैं चाहूँगा कि आप जाते जाते कोई अपना अपने तरफ से कोई पैगाम अपनी हमारी ऑडियंस को और आपके ऑडियंस को, ऑब्वियसली वो भी देखेंगे, वो उनको दे दें कि जी जिस बिल्कुल। कोई ऐसा वाक़या हो आपकी ज़िंदगी में जिसने आपकी ज़िंदगी पर, आपके अमली ज़िंदगी पर बहुत असर डाला हो, या कोई ऐसी एडवाइस हो कि जो आप देना चाहते हैं, कोई भी बंदा आपकी फील्ड में आना चाहता है या अपनी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक कोई आप एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप जाते जाते वो आप एडवाइस दे जी सकते जरूर। हो। जी ज़रूर। तो एक ये एडवाइस है मेरी अपनी ऑडियंस के लिए, और जो आपकी अपनी ऑडियंस है उनके लिए एक एडवाइस ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं तो 3 चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। एक, वर्क हार्ड। नंबर 2, वर्क स्मार्ट। नंबर 3, वर्क हार्ड अलॉन्ग विथ कंसिस्टेंसी। अगर किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे पानी की बूंद होती है, बहुत बड़ी ऊंचाई से गिरती है पत्थर के ऊपर, तो जब वो पत्थर में पानी की बूंद छेद कर सकती है तो आपका काम भी इसी तरह से ही दुनिया में बहुत बड़ा पैगाम फैला सकता है। So this is the all from my side. If you want any, if you want to ask any other question, then feel free to ask. Otherwise, take care. Bye bye. ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर सैफ अली का हम शुक्र अदा करते हैं। और अब हम यहाँ पर आप सबसे इजाज़त चाहेंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए, और हम सब दोनों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और इंशाल्लाह हम फिर से मिलेंगे। ओके, तब तक के Inshallah. लिए Thank you अल्लाह so हाफिज। much, brother. Allah Hafiz.